Dear students, you are welcome in this lecture on informal invitations. Informal invitations are sent for personal occasions to close friends or relatives. ये पर्सनल ओकेजन्स पे अपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, उनको सेंड किए जाते हैं. दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर्स. जहां तक इनके फॉर्म की बात है तो ये पर्सनल लेटर का फॉर्म होता है इनका. जिस तरह से हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, इन द सेम वे वी ड्राफ्ट इनफॉर्मल इन्विटेशन. द स्टाइल इज रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. इसका जो स्टाइल होता है वो रिलैक्स्ड होता है एंड इनफॉर्मल. औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है. एंड रिलैक्स्ड, जिस तरह से फॉर्मेलिटी होती है तो उसमें द माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड, बट यहाँ पे रिलैक्स माइंड से आप लिख सकते हो. यू कैन यूज द इमोशंस एंड फीलिंग्स that is given in the next sentence. Informal invitations can include personal feelings and emotions. इसमें आप अपनी personal feelings और emotions को भी डाल सकते हो. यहाँ तक इसके फॉर्मेट की बात है तो फॉर्मेट है इसका नीचे दिया हुआ. उससे पहले हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं. यू आर ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज. सपोज करो कि आप एक पार्लर खोल रहे हो लेडीज के लिए. राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन. आपको एक इनफॉर्मल इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है. इनवाइटिंग योर बेस्ट फ्रेंड फॉर इट्स इनॉग्रेशन. इसका उद्घाटन होना है. अपने बेस्ट फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है थ्रू इनफॉर्मल इन्विटेशन. चलिए अब हम बात करेंगे हाउ टू ड्राफ्ट इट. I have drafted it, but we will talk about its parts one by one. Very first, 23 Mall Road, Nainital. We have written the sender's address. हमें अपना पता लिखना होगा. यहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखना होगा. राइटर को अपना एड्रेस लिखना होगा. जैसे हम लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में करते आ रहे थे कि सबसे पहले अपना पता डालते हैं लेटर में, उसके बाद फिर हम डेट डालते हैं, देन वी एड्रेस आवर फ्रेंड. तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. मीन्स जो राइटर है वो खुद अपना एड्रेस लिखेगा. फिर उस प्रेजेंट डेट को लिखेगा, किस डेट को इसको राइट कर रहा है. देन हम अपने फ्रेंड को जो है वो सैल्यूट करेंगे. डियर, हम अपने फ्रेंड का नाम एज इट इज लिख सकते हैं. डियर जैकलिन, तो हमारी फ्रेंड का नाम यहाँ पे जैकलिन है. फाइनली माई ड्रीम ऑफ ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज हैज कम ट्रू. यहाँ पे हम अपने जो इमोशंस आ रहे हैं उनको एक्सप्रेस करते हुए हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि ओकेजन क्या है हमारा. फाइनली, आखिरकार जो मेरा सपना था ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज, कि मैं एक लेडीज के लिए पार्लर ओपन करूं, हैज कम ट्रू. वो सच साबित हो गया है. वेल, आई हैव नेम्ड इट बिग हेयर ब्यूटी सैलून एंड डू यू नो हु इज कमिंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन. फिर हमने लिखा है इसमें कि मैंने अपने इस ब्यूटी पार्लर का नेम जो है वो ये नामकरण किया है, ये नेम दिया उसको, बिग हेयर ब्यूटी सैलून. फिर हम इनफॉर्मल रंग से आगे बढ़ रहे हैं. डू यू नो हु इज कमिंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन. हम बता भी रहे हैं और ये उससे पूछ भी रहे हैं. मीन्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने फ्रेंड का जो अटेंशन है उसको कैप्चर करने के लिए. आपको मालूम है कि कौन आ रहा है इसकी इनॉग्रेशन के लिए? भूमिका पदनेकर, जो एक्ट्रेस है वो आ रही है टू इनॉग्रेट दिस. द इनॉग्रेशन इज ऑन संडे 22 अगस्त एट 6 PM. यहाँ पे वी आर अनाउंसिंग द डेट. किस डेट को अनाउंस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं. डेट एंड टाइम. डू कम. और फिर हम उसको इनवाइट कर रहे हैं कि इसमें जरूर आना. उप्स, आई फॉरगेट टू टेल यू लोकेशन. अरे हमने इसमें एरिया तो बताया नहीं, किस लोकेशन पे आना है. इट्स नेक्स्ट टू डोनाल्ड कैफे. ये डोनाल्ड कैफे के आगे है. डोनाल्ड कैफे से अगला है
सो फिर हम यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे एज वी राइट इन लेटर योर्स अफेक्शनेटली। यहाँ पे जो इंटीमेटिंग वर्ड है वो आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन में, अफेक्शनेटली, लविंगली, इस तरह के लिखने हैं। देन योर नेम, यू आर प्रियांशी, आप प्रियांशी हो, एंड आपने इनवाइट किया है जैकलीन को। सो देन यू हैव टू पुट दिस स्टफ इन ए बॉक्स एंड रेक्टेंगल इट यू कैन से। आपको इसको बॉक्स में डालना है या फिर एन रेक्टेंगल कर देना है, द सेम थिंग इज देयर। So this is our informal format of informal invitation. This is format of informal invitation. एक बार फिर से repeat कर देता हूँ। First write your own address, then date, then you have to write salutation addressing your friend, dear Jacqueline. Then you have to announce the occasion, and you have to invite. You have to mention day, date, time, and you have to mention location. Then you have to take subscription and you have to write your name. That's all in informal invitation. Now we'll learn how to draft a reply to a formal invitation. एक फॉर्मल इन्विटेशन की रिप्लाई हमें कैसे देनी है। रिप्लाई करते वक्त हमारे पास दो सिचुएशन होंगी, या तो हमें उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना होता है या फिर उसे डिक्लाइन करना होता है किसी वजह से। तो यहाँ पे हम पहले एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं कि सपोज करो कि आपको इनवाइट किया गया है मिस्टर एंड मिसेस केएल रुस्तगी द्वारा अपने बेटे मोहित की शादी में। रिप्लाई इट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। खैर वर्ड हमारे कंप्लीट नहीं होने जा रहे हैं, डोंट वरी। तो हमें किस तरह से इसको ड्राफ्ट करना होगा, तो जिस तरह से हमारे पास कार्ड आया था, कार्ड में कुछ इसी तरह से हमारा फॉर्मेट था, तो वैसा ही फॉर्मेट इसका हम इसके आंसर करते हुए, रिप्लाई करते हुए लिख सकते हैं कि हम अपना नेम लिखेंगे, मिस्टर राकेश बजाज हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और नेक्स्ट लाइन की जो बिगिनिंग है वो हम स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे। जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हाईलाइट करेंगे जैसे हमने कर रखा है, राइटिंग इट कैपिटल, ऑफ मिस्टर, एम ऑफ मिस्टर, आर ऑफ राकेश, बी ऑफ बजाज, हैज मच प्लेजर। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें इस खुशी जाहिर करनी है इन्विटेशन प्राप्त होने पर, एज वी हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। तो हम यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, और यहाँ पे उसको हम उसी लाइन में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर केएल रुस्तगी टू द मैरिज ऑफ देयर सन। फिर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा इनको ये इन्विटेशन मिला था और किस ओकेजन पर, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और किस डेट को, और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब हमने अपनी ओर से सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, ये हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, या यूं कहें कि एक ही फ्रेज लिखी है, हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कार्ड में मिल ही जाती हैं। सो ये बहुत ही इजी है टू रिप्लाई करना एक फॉर्मल इन्विटेशन का। ध्यान रखना होगा कि आपको जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनका ही यूज करना है। यहाँ पे हमने देयर सन लिखा है, हम यहाँ पे योर सन, माई सन इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, यदि आपको डिक्लाइन किसी वजह से मना करना पड़ जाए, इनकार करना पड़ जाए, तो किस उसका जो ड्राफ्ट है वो क्या होगा। आप जैसे पहले किया था आपने मिस्टर राकेश बजाज, तो पहले हमें थैंक्स बोलना है कि हमें इनवाइट किया गया है। तो मिस्टर राकेश बजाज हैं हम, तो हम अपना नेम लिखेंगे मिस्टर राकेश बजाज सिंसियरली थैंक्स। सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, सिंसियरली थैंक्स, धन्यवाद कहते हैं मिसेज एंड मिस्टर केएल रुस्तगी को
for their kind invitation to the wedding of their son, जो उन्होंने इनविटेशन भेजा है उनके बेटे की शादी पर on 15 अक्टूबर 2020 at 7 PM। इसी के साथ हमें अब इसको क्या करना है, वी हैव टू डिक्लाइन इट। तो डिक्लाइन के लिए हम रीजन देंगे, बट रेग्रेट्स, लेकिन उन्हें दुख है, पश्चाताप है। हिज इनएबिलिटी, उसकी मीन्स असमर्थता है, टू अटेंड बिकॉज ऑफ ए प्रायर एंगेजमेंट, क्योंकि उनको पहले ही कोई एंगेजमेंट मीन्स पहले ही कोई एंगेज्ड है, वो कहीं बिजी है, व्यस्त है, उनका पहला ही कोई अपॉइंटमेंट उन्होंने दे रखा है या ले रखा है, उस वजह से। ही विशेस मोहित ए ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ। जब आप नहीं जा रहे तो आप जो विश वहां पे जाके कन्वे करने वाले थे, वो आपको अपने इस रिप्लाई ऑफ इनविटेशन उसमें ही आपको उस विश को यहाँ पे लिख देना है। ही विशेस मोहित ए ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ। तो यहाँ पे देखो हमने मिस्टर राकेश बजाज खुद लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए भी थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ही। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स काफी इजी हैं, और इतना लिखने के बाद आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड में आप अपना एड्रेस और डेट और मेंशन कर सकते हो, यदि चाहो तो, इन केस यू विश। ओके, तो ये हमारा हो गया है डिक्लाइन करते हुए रिप्लाई ऑफ ए फॉर्मल इनविटेशन। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से रिप्लाई करें इनफॉर्मल इनविटेशन को। इनफॉर्मल इनविटेशन को किस तरह से रिप्लाई करें, हाउ टू रिप्लाई एन इनफॉर्मल इनविटेशन। इसमें बिल्कुल लेटर फॉर्मेट है, जो हमने इनफॉर्मल लेटर लिखते थे, सेम वही पैटर्न है, वही फॉर्मेट है, उसी तरह से हमें करना होता है। फर्स्ट वी राइट आवर ओन एड्रेस, पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। सपोज करो कि हमें मिस्टर रुस्तगी और उनकी जो वाइफ है, हमारी जो भाभी जी लगती हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने बेटे मोहित की शादी में। सेम सिचुएशन इज देयर। तो अब हमें उसको क्या करना है कि एक्सेप्ट करना है, उस इनविटेशन को उनको रिप्लाई करना है एक्सेप्ट करते हुए। तो हम यहाँ पे एक रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन। तो सबसे वेरी फर्स्ट वी राइट आवर ओन एड्रेस, 15 शिवा कॉलोनी अम्बाला, हम यहाँ के रहने वाले हैं। 19 अगस्त 2020 अपनी प्रेजेंट डेट लिख रहे हैं। देन वी आर राइटिंग सैल्यूटेशन, डियर रुस्तगी एंड भाभी जी, और जस्ट भाभी, थैंक्स अलॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन टू मोहित्स वेडिंग। पहले हम धन्यवाद बोलेंगे उन दोनों को, इन्होंने हमें मोहित की शादी में बुलाया है। आई एम रियली स्टम्प्ड, मैं बहुत ही मीन्स वास्तव में हैरान हूँ, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है ये। हैज ही रियली ग्रोन सो बिग, क्या मीन्स आपका जो बेटा है मोहित, वो वास्तव में इतना बड़ा हो गया है। आई स्टिल रिमेम्बर हिम, मुझे तो अब भी वो याद है, एज अ लिटिल बॉय कम्पीटिंग विद अदर किड्स, दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से प्रतियोगिता करता था, पेस्टिंग मी फॉर चॉकलेट्स, और किस तरह से मुझे परेशान करता था चॉकलेट के लिए। एनीवे इट्स रियली हैप्पी ओकेजन, आगे बढ़ते हैं हम। खैर कुछ भी हो, ये वास्तव में एक अच्छा सुखद अवसर है, एंड आई विल डेफिनेटली ज्वाइन द फेस्टिविटीज, और मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा। आई एम कमिंग विद रंजना एंड द किड्स, मैं अपनी वाइफ रंजना और बच्चों के साथ आ रहा हूँ। सी यू सून, सिगर मिलेंगे आपको। योर्स अफेक्शनेटली, सब्सक्रिप्शन लिखना है, एंड योर नेम राकेश बजाज। तो हमें बिल्कुल लेटर फॉर्मेट है, ये इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट है। राइटिंग फर्स्ट वी राइट आवर ओन एड्रेस, देन वी राइट डेट, देन वी राइट हेयर सैल्यूटेशन, एंड सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम इसमें फर्स्ट थैंक्स बोलेंगे हमें इनवाइट करने के लिए, एंड फिर मीन्स एक्सप्रेसिंग और ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग इनवाइटेड टू द वेडिंग। देन हम यहाँ पे अपनी कुछ जो फीलिंग्स आई हैं, एक्सप्रेशन आई, उनको कन्वे करेंगे। देन फिर यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम इसमें आ रहे हैं, एंड हु आर कमिंग विद अस, हमारे साथ कौन कौन आ रहा है, एंड देन we'll take we'll write subscription, yours affectionately, then our name, and we'll put this in a box, means we will unbox it,
So this is your informal reply accepting the invitation. अब हम लास्ट फॉर्मेट पे आ गए हैं. यदि हमें डिक्लाइन करना पड़ जाए, एक इनफॉर्मल इन्विटेशन को डिक्लाइन करना पड़ जाए, तो किस तरह से हम रिप्लाई करेंगे उसको. तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि फर्स्ट वी विल राइट आवर ओन एड्रेस 15 शिवा कॉलोनी अम्बाला, हम राकेश हैं और वही सिचुएशन है. उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये रिप्लाई कर रहे हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमने अपना एड्रेस लिखा है यहाँ पे. देन वी हैव रिटन हियर डेट. डेट को आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, डियर उस्तगिन भाभी. अब वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग इनवाइटेड. थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू मोहित्स वेडिंग. लिख दिया हमने. वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग इनवाइटेड देयर. उसके बाद हम यहाँ पे अपनी भूमिका बनाएंगे कि इस तरह से हम इसमें नहीं आ सकते. इट इज ए हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन ऑल द फेस्टिविटीज. यह एक मीन्स खुशी का अवसर है और मैं कितना इसको मीन्स ज्वाइन करना पसंद करता, बट शौर्य और लिटिल सन इज नॉट कीपिंग वेल. लेकिन जो शौर्य है हमारा छोटा बेटा, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है एंड नीड्स अवर कांस्टेंट केयर एंड अटेंशन. उसे हमारी लगातार देखभाल करने की और ध्यान की जरूरत है. इस समय उसकी केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है. इस वजह से यू हैव अंडरस्टूड कि हम यहाँ पे नहीं आ रहे. आई रियली फील बैड फॉर मिसिंग द इवेंट. तो वास्तव में मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इस इवेंट को मिस कर रहा हूँ. प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस. मेरी जो बेस्ट विशेस उनको कृपया करके स्वीकार कर लेना. योर्स अफेक्शनेटली. फिर से हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे. देन अवर नेम राकेश बजाज. सो दैट्स ऑल देयर. आपको यही करना है कि अपनो जो रेग्रेट है वो यहाँ पे एक्सप्रेस करना है कि मीन्स आप उसको अटेंड करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश किसी वजह से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. इस तरह से ये फॉर्मेट है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई का. थैंक यू स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा to gain mastery